अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। हे प्रेरक प्रकाशक अग्निस्वरूप प्रभु, आपण आम पुरे हित करुछंती, पुर सम्मुखरे रही सर्वदा हित करुछंती, आमको प्रेरणा दौरान, आमर जीवन को सुगम करुछंती, सारा जगतर निर्माण करी आम पई अर्पण करिछंती। आपणकर आराधना व्यतीत आम पाखरे द्वितीय विकल्प नाही। हे प्रभु, आपणकर से अभ्रांत नियम को मानि जीवन को सफल करिवु, एतिकी आशीर्वाद दियंतु। एतिकी मात्र आपण निकटरे प्रार्थना, एतिकी भक्ति निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू, समस्त दर्शक बंधु मानू, समस्त आत्मीय स्वजन मानू मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आम समस्ते उपनिषदर यही तत्व को बुझिला बेले जो रहस्य को जानिबा पई जीवन समस्त भोग विलास को परित्याग करी शिष्यटीए गुरुचरण में बसी जीवन से सूक्ष्म रहस्य को जानुला। कारण से बुझुला ये संसार रे जेते पदार्थ जानिले मोर कौन हम टे सुख मिल, भल रोषे जानिले कौन हम जिह्वार सुख मिल, भल गदी बिछणाटे बिछेदेले कौन अधिका हम आउ टे निदब दिने तो मत से सप जीवा पड़ो ना। मनुष्य भाभी नवित्तेन तर्पणीय मनुष्य कठोपनिषद आचार्य जम नचिकेता को पचारा बेले नचिकेता कहले नचिकेता ये सबू संपत्ति बाड़ी नहीं जा, किंतु मृत्युर रहस्य आत्मा परमात्मा कथा कहना, आत्मा कथा कहना। 14 वर्षर बालक नचिकेता जमराज को पचारा, कहला हे आचार्य मते कहतु नवित्तेन तर्पणीय मनुष्य, वित्त द्वारा मनुष्य के तृप्त है नहीं। आजिकाली कोटी कोटी अरब अरब टंका रोजगार करुवा व्यक्ति को पचारिबा तमर रोजगार करिवार निशा कमीगला कि? से कहूँ नहीं, आहुरी बढ़ीगला, आहुरी बढ़िला, आहुरी पाइबार इच्छा। कहला वित्त केबे मनुष्य को तृप्त करी नहीं, कारण वित्त स्वयं दुखर कारण। वित्त द्वारा मिलुवा पदार्थ को भोग करी मनुष्य सुखी हुए, किंतु वित्त स्वयं, वित्त बोली धन संपत्ति केबे काहाकू सुखी करनी। मनुष्य जीवन सारा ही पछरे पड़ी पड़ी जेतबेले शेष रे जानुची भूल करदेली, सेतबेले ना ता पाखरे शक्ति अच्छी ना सामर्थ्य अच्छी जहाँ द्वारा कि से आउ पूर्व को फेरी आसी पारिबो। जेतबेले बल थिला, बयस थिला, कार्य थिला, सेतबेले गल नाही। जेतबेले बल गला, बयस गला, शक्ति सामर्थ्य चली गला, सेतबेले अनुताप कले कौन हम? बेले बेले जेतबेले बल तमर थिला सेतबेले करबा उचित थिला। अनेक जिनिस हम आज्ञा, संसार अनेक जिनिस हम, ताको आपण ईश्वर क्रिया बोली भावी नियंतु। गोटे ये मोर जीवन चक्र रे गोटे गोटे क्रिया आज्ञा आसो, बन्य आसो, बात्या आसो, आधि दैविक दुख, आधि आत्मिक दुख, आधि भौतिक दुख आसो आज्ञा। आधि दैविक दुख पर आपंकर किसी अधिकार नहीं, किंतु आधि आत्मिक और आधि भौतिक दुख रे जति पारुच संभावना निज भितर चेष्टा कर ताको दूरे देबा। एई भली एक सुंदर उदाहरण आपण जानिचंती। मुसलमान जगत रे जने महान शासक थिले, आउर ताकर कन्या जेबुन्निसा, राजनंदिनी, सखी, परिचारी एमानक भितर कौन से अभाव नहीं। जे प्रकार भोग विलास करि परिबो, अत्याचारी राजा निजर कन्या पई समस्त प्रकार भोग विलासर साधन जोगै दैछि। केबे कौनसी दृष्टिकोण रे अभाव रखी नहीं। दासी परिचारी स्नान करने वस्त्र पिंधे देवाई, अलंकार पिंधे देवाई, भोजन पाई, पाद सेवा करने, आखेटन क्रिया बुलाबुली करने, जितेबाला सखी मान गहण में बुलावाई कौन सी दृष्टिकोण रू कौन सी कौटी किसी अभाव करना। किंतु सर्वदा भोग विलास भितर रहिले भी मनुष्य भितर गोटे इच्छा थाए। केवल भोग भितर सब इच्छा मिल जाव नहीं। बहु लोकों पाखरे सुंदर दामी दामी पलंक अच्छी, से तो आप नियंत्रित कोठरी अच्छी, किंतु प्रभु थांको निद देई नहीं, सेथिपाई टैबलेट खाइबा को पड़ुची, नले तापे आउरी कोन किछि पानी और व्यवस्था करबा को पड़ुची।
परमात्मा अनेक अनेक जिनिस देइछंती आज्ञा किंतु सुखरे बंचिवार जो साधन टिकक देई नाहंती। आपण वस्तु अधिक हेले सुख मिलिबो ये भावना छाड़ी दियंतु आज्ञा। वस्तु अधिक हेले सुख आपणक ठारू दूरे जीव काहेकि ना वस्तुर संरक्षण संचालन संस्थिति एथिपे आपन समय जीव। बहु जिनिस हेले ताको रक्षा करिवे केमिति तार केमिति सज्जित होइकि रहिबो परिष्कार परिच्छन्न हब कोउठी टिके पड़ीगले भांगी जीव। आपण देखिबे काच ग्लास टिके पिलाटा पकेदेला बोली केतळे माँ मारुछि तो केतळे बापा मारुछि। केतळे माँ मारिले बापा कहूँ है भांगीदेला छाड़ी दियो ताको पिला को माँ कहूँ ना ना से एमती भांगुची आज माड़ नदेले से आउ दिन शिखब ना कहीं पिलाटी माड़ खाऊँ काच ग्लास काच ग्लास दिने भांगीब एक दृष्टिकोण भावी लोक से कथा भावे ना अरे जिनसा भांगीब निश्चित। वस्तुर विनाश रे मनीष आज एत कष्ट पाउछि। जेबन्निशा भोग विलास भितर थिला सखी मानक भितर रही भोगर प्राचुर्य भितर थाई भी किंतु दुखी थिला बहु दुखी थिला कहीं ना से निज इच्छा अनुसार बुली पारुची ना निज इच्छा अनुसार छोट पिलांक भली दांडरे खेली पारुची ना साधारण लोकंक सहित मिसी पारुची ना कोडी बाहर टिके बुली पारुची। केड़े दुख आपण चिंतन करूछंती। संसार जाकर भोग अच्छी सीना किंतु निजर स्वाधीनता नहीं कहीं ना राजार नंदिनी बादशाहंकर कन्या से बाहर को जाई परिबे नहीं। बाहर को गले 10 जन तांकर देह रखी सांगरे जिबे निज इच्छा रे बुली परिबे नहीं निज इच्छा रे बसी परिबे नहीं निज इच्छा रे भोजन करि परिबे नहीं। तांको भोजन को अन्य माने परीक्षा करिवे तांकर कुआडे जीवा को हेले तांको पछरे परिचारिका माने जिबे से स्वच्छंद रे जाई परिबे नहीं। भोग प्रचुर किंतु दिया जाइछि कोन तांको पराधीनता। आजिकली से जिनिस गुड़िक लोक भारी आनंद रे भोग करू चाहिए। पराधीन हो जाइए मनीष या नहेले चली पारिबेनी से न खाइले हब नहीं ताहा न पिंधिले हब नहीं। जीवनटा को धीरे 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 पराधीनता आड़की नहीं आस जमिति हेले जो परिस्थिति हेले मु चली जीवी यही कथा को चिंतन करने मनुष्य भितर अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होता से भावुँ मुझे एतरे चली पारिबे नहीं। जबन्निशा सेया थिला ता पाखरे सखीर अभाव नथिला भोग करिवार प्राचुर्यर अभाव नथिला किंतु सब बेले से अनुभव करुथिला जमिति मु पराधीन मु निज इच्छा रे किछि करि परिबे नहीं मु निज इच्छा रे जाई परिबे नहीं निज इच्छा रे खाई परिबे नहीं। से देखिला ये सबु भितरे भी थाई ये पराधीन भितरे थाई जणिए लोक सुखरे अच्छी अति आनंद भितरे जमिति अंतर आनंद भितरे विचरण करुची सी हूँ तांकर दादा जे होचंती दाराशिक। भाविला चाचा को पचारि दादा को पचारि दादा आपण ये जो आनंद भितरे रहउचंती केमिति। धीरे 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 दिने सखी मानक पाखरु आडुआल रे घर भितर तो सखीर आवश्यकता नहीं निजर तो चाचा ये होचंती झियारी दिने चाचा पाखरे पहुँचिकी निजर दादा पाखरे पहुँचिकी पचारा कहला दादा मत दया करी कहिबे कि आपण ये जो आनंद भितर अच्छंती आनंदर रहस्य कौन यही जो अत्याचारी राजांकर गहन रे रही अत्याचार भितर रही आपण एते आनंद भितरे एते आनंदर माहौल भितर किपरि रहिचंती कौन यार रहस्य। कहले माँ तोते कही लाभ कौन तो बापा तो तो पाई जो ऐश्वर्यर गंताघर सृष्टि करिछि तू तो ता भोग विलास भितर अच्छु भलरे अच्छु तोते काली उपयुक्त पात्र हाथ रे तोर बापा तोते अर्पण करिवे तू कहीं माँ से भितर पड़ुछु। कहले नाई नाई दादा मुझे आपको पाए ये कथा शुणापी आप निकट को आसी बहुत दिन मुझे देखुची मु बहुत दुखरे अच्छी आप भावतु ना जे मु ये संसार भोग विलास भितर भलरे अच्छे। मनुष्य आज भावुची भोग विलास अधिक हो गले भोग विलास अधिक हो गले धन संपत्ति अधिक हो गले सुखर रहिबो आपण अनुभव करि पार नांती आया सते जेमिति ता भितर जो भीतर दुखटा को से अनुभव करूचे कोठी अनुभव रहउची से अनुभवटा को जानि नबो जेतले कोठी दुखटा रहउची बोली से दुखटा प्रकृत दुख सुखर गंताघर वस्तु नुहे प्रकृत भीतर से आनंदटा अछि। से कथा दारासी को कहले यार प्रकृत रहस्य हूँ उपनिषद पढ़ा द्वारा पाई
कहले दादा कौन से ग्रंथ? कहले हिंदू मानकर एक ग्रंथ जहाँ ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथरु ऋषिमुनि माने अरण्य रे बसी संसार विविध समस्यार समाधान मार्ग यही मार्ग को प्रस्तुत करी जो ग्रंथ जो कथा कही ता ना हूँ उपनिषद, जहाँ गुरुचरण में बसी शिष्य अर्जन करुला, जहाँ को ब्रह्मज्ञान बोली कहता, ब्रह्म विद्या बोली कह जाउथिला, गुरुगत विद्या बोली कह जाउथिला। समस्त को समुची पाऊ नथिले जे पाखरे रही ताकू ग्रहण करुथिले, ताकू ही कह जाउथिला। से कहले दादा मते टिके आपण बुझांतेनी, मते टिके पढ़िबा को दियंतेनी। कहले रे माँ तमरी मानक भली किछि छुआ मानकर किछि लोक मानकर जीवन चक्र को परिवर्तन करिया पई तो मु फरासी भाषा रे ताको अनुवाद करूची। ए जो पारसी भाषा रे बा फरासी भाषा जो भाषा रे मु अनुवाद करूची, उद्देश्य कोन कि आम लोक माने अंतत पक्षे पढ़ंतु, आम लोकन को बुझेई दिया जाइछि खाओ पिओ मौज मजलिस कर, ये जीवन आउ कोन थारे मिलिबो। किंतु बंधु एमानकु एमाने बुझी नाहंती जो जीवन मिली बहुत तपस्या फल मिली। तेणु मोर कहबार उद्देश्य तू माँ तो भितरे ये भोग विलासर प्राचुर्य भितरे तो भितरे एभली वैराग्य सृष्टि मुझे आज प्रथम जानिली। केवल तो तम मान मुझे पारसी भाषा रे एक तो अनुवाद करने को चेष्टा करुच्ची। पढ़ ग्रंथ तो समस्त ज्ञान तो कहीं लुचई रखिपारे ना, ज्ञान समस्त किंतु ज्ञान सीना समस्त पात्र व्यक्तिटा ताकू जेमिति ज्ञान को प्रयोग करि पारे, अपात्र व्यक्ति को प्रयोग करिवो। मु आज देखिली तो पाखरे पात्रता अछि, तो प्रयोग करि पारिवो। जति लिखिथिले ग्रंथ देले उपनिषदर जो रहस्य निजे बुझीथिले, अनेक दिन निजर झियारी को बुझेइले। प्रत्येक दिन जेबन निशांकर काम है निजे स्नान शौचादि काम सरला परे सखी परिचारी मान को परित्याग करी एकांत जाऊथिले निजर दादा पाखरे। दादा बुझौथिले, गुरु शिष्यर परंपरा भितर बुझौथिले। दीर्घ दिन बुझी साइला परे एक अहेतुक आनंद, अहेतुक आनंद, से हेतु नहीं तार कारण के कोई परिबे नहीं, कोउड से आनंद आसुची। जो आनंद अंतर्निहित भितर आसुची सते के जेमिति मुखमंडल औजल्य तेजरे तेजयुक्त हो जाउची, कोउड से तेज आसुची समस्त आश्चर्य। सखी परिचारी मैंने कहले कहले जबरनिशा तम मुहरु जो तेज बाहर सेठी अन्य प्रसाधन सामग्री आवश्यकता कौन? जो मानकर मुखर उज्ज्वलता न थाई तो प्रसाधन, तुम तो मुखर वर्धन औजल्य प्रकाश होची मने मने भावु थांती कौन मु बुझेबी ताकू। मु जो आनंद को अनुभव करुची से आनंद एमाने भला अनुभव करि पारंते। थरे औरंगजेब को दरबार रे गोटे चीन रो परिव्राजक गोटे सुंदर शीशा माने सुंदर दर्पणटीए, जो दर्पण केवल दर्पण दृष्टि केवल मुख देखा निर्माण होनी, ता भितर एभली सब सुंदर सुंदर काच खंजा जाइछि। गोटे दर्पण भितर अनेक प्रकार मुख दर्शन करियो, अर्थ मुखर विभिन्न प्रकार सौंदर्य दर्शन करियो। आनी राजा को उपहार देले। औरंगजेब उपहार दे चीन रे से शिल्पी जनक अनेक अश्री जहाँ कहती अनेक स्वर्ण मुद्रा अनेक अर्थ उपार्जन कले देले, तांको पुरस्कार दृष्टि दिगला। से बादशाह को प्रणाम करी चलीगला परे से शीशाटा को रखिकी चिंतन कले, ये शीशा मु कौन करी राजदरबार रहिले भी कौन लाभ हम, बरंग मोर अत्यंत अलिअली झील ताकू जदि ये शीशाटा को मुझे देवी ताले शीशाटारे से प्रत्येक दिन निजर मुख को देखी निजर सौंदर्य को आकलन करिवो एवं तार मने मने जो जहाँ को विवाह करने चिंतन करेंगे से संपर्क में आउरी किछि चिंतन करवा। तेणु सखी मान पाखरे से जो सुंदर दर्पणटी को सखी मान द्वारा ताकर कर्मचारी मान द्वारा निजर झील पाखक पठेदेले। एक पठे दे से देले पठे दे झील को कहले कहले सुंदर दर्पण चीन रु आसी तुम्हें प्रयोग कर। जबुन्निशा कहला मोर पिता को
ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କହିଲା, କହିଦେବ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେହେତୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଏକଥା ପଠେଇଛନ୍ତି, ନ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏକଥା ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିବ, ସେ ଏତେ ଆଗେଇବନି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଆଉ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାପା ହସି ଦେଇ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ମୋ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ପର ଘରକୁ ଯିବ, ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାପା ତାକୁ ତା ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝୁଛି। ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଉପନିଷଦର ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନବିତ୍ତେନ ତର୍ପଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ବିତ୍ତ କେବେ ମଣିଷକୁ ତୃପ୍ତ କରେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଜରୟନ୍ତି, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କେବଳ ଜାରି ଦେବେ, ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ଯେତେ ଭୋଗ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ହବ ନା ସବଳ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ହବ। କହିଲେ ଭୋଗ କରିବି କାହିଁକି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବି କାହିଁକି? ବରଂ ଭୋଗ ବିହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବଳ କରିବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଦର୍ପଣକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ବୈଶାଖ ମାସର ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଅପରାହ୍ନ, ନିଜର ମହଲର ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସଖୀ ପରିଚାରୀମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଭୋଗବାଦର ଗଳ୍ପ କହିଲା ବେଳେ ଜେବୁନ୍ନିସା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗବାଦର କଥା କହୁଛି। କହୁଁ କହୁଁ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ସଖୀ ପରିଚାରୀମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା। ଯଦି ରାଜା ଶୁଣିବେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ଆଖିରେ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା, ଏମାନେ ତାକୁ କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବି କଟିପାରେ। ଭୟରେ ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କପଡ଼ାରେ, କିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଟି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁରେ ଜେବୁନ୍ନିସା କହିଲେ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖୀକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପରିଚାରିକା ଯେ ଥିଲେ ତାକୁ କହିଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଟା ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ଚୀନରୁ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦର୍ପଣଟା ଆଣିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା କିଏ, ପରିଚାରିକାଟି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବ। ଦର୍ପଣଟାକୁ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ମୋର ମୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ବାରମ୍ବାର ଦୁଇଥର ଚାରିଥର ସେ ଦର୍ପଣଟାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ କହୁଛି ଦର୍ପଣ ନା ଆଉ କିଛି? ଏ କ'ଣ ଦର୍ପଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଚୀନର ଜଣେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ସେ ପାହାଚରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦର୍ପଣଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦର୍ପଣଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପହାର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିଚାରିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦର୍ପଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ? ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ମରିବି, ଉପର ଅର୍ଥ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ, ଏଠି ବି ମୃତ୍ୟୁ। ଥରୁଛି, ଦେହରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। 5 ମିନିଟ୍ ଗଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା, 15 ମିନିଟ୍ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ନିର୍ଜୀବ ଭାବରେ। ଜେବୁନ୍ନିସା ନିଜର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରିଚାରକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେ ଦର୍ପଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁଣି ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନେଇକି ଆସ ଉପରକୁ। ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଆସି କହିଲା, କହିଲେ ମହାରାଣୀ, ଯଦିଓ ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ତାର ନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ବାଟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ପୋତି କହୁଛି, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତ ମୁଁ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପରିଚାରିକା ସହିତ ସଖୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କାରଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାଜାର ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ୟା। ବାପା ଯେମିତି ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ବୋଧେ ମିଳିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ। ଉପନିଷଦର ରହସ୍ୟ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ ଭଲ କଲୁ,
जहाँ को देखिथिले मो भितरे उपभोग करिवार चिंतन सृष्टि होता, जहाँ को देखिथिले मु सुंदरी बोली बारंबार बारंबार उपभोग करिथांती, शरीरटा को आउरी नष्ट करिथांती, सेही भली गोटे भोग पदार्थ को तू नष्ट कर देइछु, किछि असुविधा नहीं, बरम मते तू भोग बादरू बंचेई देलु। आश्चर्य हला से परिचारिका, एगो किए कहूची, जने दार्शनिक ना कहूची ना जने किए राजकुमारी कहूची, से कहले किछि भाबिया दरकार नहीं, तते मु क्षमा करदेली, बापा को ए संबंध में कहबार आवश्यकता नहीं। जेतले परिचारिका माने आश्चर्य हेले, कौन ये कहउचंती? बंधु, एहा होची आध्यात्मिक जगतर उपनिषद पढ़िबार मूल्य। भोगवादर पदार्थ असार लागे, जहाँ पाइबा पई लोक व्याकुल होउतला, ताको पाइगला परे मध्य सेतिरे से भोग से आनंद को से प्राप्ति हो पारु नहीं। आसंतु बंधु, आपण भी चिंतन करंतु, भोग केते दिन भोग करिबा हमको, भोग हमको भोग करिबा पूर्व भोग को उपयोग कर, जीवन को सफल कर। ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुचे। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन करवा। भोग पदार्थ गुड़िक किछि दिन आमको भोग करे, तापरे भोग को पाइबा इच्छा रे आमे अनेक व्याकुल हो। आसंतु भोग को उपयोग करंतु, उपभोग करंतु नाही, ताहले जीवन सफल हबो। ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि। समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।